नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल 13 नवंबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से हमें जैकपॉट ट्रेड मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं हमारे उन भाइयों की जो लॉस बियर करके बैठे हैं। काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लगातार लॉसेस हो रहे हैं। तो मार्केट के अंदर अगर लेवल्स के साथ साथ साइकोलॉजी प्लस स्कैल्पिंग प्लस वो कुछ रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग को ज़मीन आसमान का फ़र्क दे सकते हैं, तो उसके लिए आप टीम से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम आपके लॉसेस को रिकवर करवाने में मदद कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि मार्केट अभी कहां है और क्या चल रहा है। सबसे पहले हम कल की बात करते हैं कि हमने जो टारगेट दिए थे, क्या मार्केट ने उनके हिसाब से रिस्पेक्ट किया उन्हें। देखते हैं, यहां देखिए 24,080 का लेवल अगर मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन करता है तो आपको ऑन द सेम डे 23,850 के भी लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके भी चलिए अब यहां देखते हैं कि क्या लेवल्स हमारे अकॉर्डिंगली चले। इनको हम 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, यहां कहीं मार्केट में हमने एक पोजीशंस अपने लेवल्स को ड्रॉ किया। ये है आपका 24,080। यहां से हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई। यहां कहीं जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, यहां पर हमारी पोजीशन तैयार हो गई, एंट्री हमने ले ली। देन उसके बाद देखिए लगातार वन बाय वन मार्केट ने एक बहुत अच्छा लास्ट टारगेट हमारा था 23,850। अब आप ही बताइए कि मार्केट जब एक तरफा गिरता है तो उसका कारण क्या होता है। उसका कारण होता है वो लेवल्स जो बहुत टाइम से मार्केट को सपोर्ट दिए हुए थे। यहां पर देखिए मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर, मार्केट सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर, उसके बाद यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर। अब ये लेवल जब एक बार, दो बार, तीन बार जब ये सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, उसके बाद सपोर्ट जो होता है, जो भी लेवल है, वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद अगर वो टूटेगा तो अच्छी रैली देगा। वहां से पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और जो पुट राइटर हैं वो तुरंत ही अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करने लगते हैं, उन्हें काटने लगते हैं, शॉर्ट कवर करने लगते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने कोर्स में समझाता हूं, तो जाइए समझिए, देखिए किस तरीके से काम होता है। चलिए उसके बाद अब आ जाते हैं हम वनडे के चार्ट पर। और सबसे पहले जो हमारे पोजिशनली काम करने वाले भाई बहन हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको मार्केट में पोजीशन किस हिसाब से बनानी चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए जिस लेवल पर मार्केट अभी फ़िलहाल खड़ा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके रैली दी, यहाँ से वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर आया। अब वापस से यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर तकरीबन 23,883 के आसपास अभी मार्केट में क्लोजिंग हुई है। अब कल के लिए आप क्या करना है? कल के लिए सिर्फ आप इस लेवल का दिमाग में रखिए। ये लेवल है तकरीबन 23,825 से लेकर 800। इसको एक बॉक्स में बना लीजिएगा। अगर मार्केट तकरीबन आधा घंटा इस बॉक्स में बिताकर और 800 के नीचे क्लोज कर देता है, या सिंपल तरीके से बताऊं तो 23,800 के नीचे आधे घंटे का एक कैंडल अगर आपको क्लोज मिल जाता है, तो आंख बंद करके आप नीचे के लिए बैठ सकते हैं पोजिशनली, और टारगेट आपके 23,660 तक के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, इसमें हो सकता है कि ये टारगेट आपको कल के कल भी मिल जाए, और अगर कल नहीं मिलता तो आपको परसों तो ये टारगेट मिलना ही चाहिए। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ कि अगर मार्केट सस्टेन कर गया
तो आपको कौन से टारगेट के लिए अचीव करना है। यहां देखिए मार्केट ये और ये, इस लेवल को अगर आप दिमाग में रखते हैं, ये लेवल है आपका सीधा सीधा पहला लेवल है 24,000। जब तक मार्केट 24,000 को क्रॉस नहीं करता तब तक कॉल की ट्रेड नहीं बनानी है, नहीं बनानी है, नहीं बनानी है। कहीं भी कॉपी किताब पे दीवार पे इसे लिख कर रखिए। जैसे ही 24,000 से मार्केट ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज कर देगा तो सीधे सीधे 24,080 और 24,200 के टारगेट आपको ऑन द सेम डे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेवल टू लेवल हमें काम करना है। क्लियर? ये तो हो गई पोजिशनल। अब चलते हैं हम इंट्राडे में हमें कैसे काम करना है। तो इंट्राडे के लिए हम लगा लेते हैं 5 मिनट का चार्ट और यहां पर समझते हैं कि भैया मार्केट अभी फ़िलहाल एक सेकंड में नीचे के ऑल लेवल्स आपको स्पेसिफिक लेवल और देने की कोशिश करता हूं। यहाँ देखिए एग्जैक्टली मार्केट हमारे उसी सपोर्ट जोन पर आकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर मार्केट अभी कल हो सकता है मार्केट आपको साइडवेज भी होता हुआ दिख जाए। अगर मार्केट नीचे के लिए निकलेगा तो लेवल्स क्या रहेंगे। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा चार्ट को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा और चार्ट को लेकर आना पड़ेगा 15 मिनट के। बस 1 मिनट दीजिएगा। ओके, दिस वन यहाँ देखिए दोस्तों, मार्केट अभी हाल फिलहाल अभी तकरीबन 83 के आसपास 23,883 के आसपास अभी क्लोजिंग आपको मिली है। इधर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, दैट इज़ एक्चुअल क्लोजिंग। मार्केट अब अगर नीचे की तैयारी करता है तो आपको कब पुट की ट्रेड में बैठना है। देखिए मार्केट को मैं तकरीबन 15 मिनट के एक कैंडल कोशिश करूंगा कि मार्केट 23,800 के नीचे क्लोज हो जाए और उसके बाद सीधे सीधे मेरे टारगेट जो रहने वाले हैं 23,750 और 23,700 और 670, 23,750, 23,700 और 23,600। ये इंट्राडे के छोटे छोटे टारगेट्स लेवल टू लेवल आपको बुक करते हुए चलना है। ध्यान रहे जैसे ही मार्केट 670 को क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक अच्छी खासी रैली और देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वो आपको कल के कल देखने के लिए नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर चलता है तो क्या करना है। भैया मार्केट के अंदर ये 24,000 के अंदर देखिए कितनी मारामारी हुई है आज। 15 मिनट की कैंडल क्या विक बनाई है लंबी लंबी, जिससे पता चलता है कि पुट सेलर और कॉल सेलर दोनों के अंदर, कॉल राइटर और पुट राइटर के अंदर घमासान युद्ध मचा है। तो भैया मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होगा और 15 मिनट का एक कैंडल 23,850 के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं लास्ट टू लास्ट 24,000 तक के टारगेट मैं कल के लिए प्ले करने वाला हूं। क्योंकि उसमें होगा क्या ना, अभी मार्केट ये जोन जो बनाया है जिससे तोड़ कर मार्केट नीचे आया है, अब मार्केट यहां हो सकता है कल सस्टेन करते करते इसी लेवल को टच करने के लिए आए और तकरीबन ये 24,000 के आसपास ही आपको अपने टारगेट बुक कर लेने हैं। सपोज करिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, चांसेस काफ़ी कम हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए मार्केट कल 24,000 के नियर बाय आपको मिलता है। बस आपको ये देखना है कि भैया 15 मिनट का एक कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज हो या नीचे की तरफ क्लोज हो, हमारी कॉल या पुट की ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। नीचे की तरफ आता है तो मार्केट आपको
23,850 के टारगेट। 24,000 से अगर ऊपर चलने की कोशिश करता है तो 24,080, और ये टारगेट है आपका 24,150। सिंपल एज दैट। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी में कल है एक्सपायरी, तो हम देखेंगे। एक सेकेंड, मैं यहीं पर चार्ट इसको ओपन कर देता हूँ। ओके फाइन, यहाँ समझते हैं। देखिए, ये 9 बजे से पहले ही ये लेवल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, जिसके हिसाब से मार्केट अगर रेस्पेक्ट करता है तो बहुत शानदार आपको रैली देखने के लिए मिलती है। यहाँ देखिए, निफ्टी के अंदर बहुत जैसे ही ये एक्टिव हुआ और हमारा टारगेट हिट हुआ, नीचे की तरफ भी हमारे टारगेट सारे हिट हुए। अब ये देखते हैं कि भैया लेवल तो दे दिए, क्या काम भी हम उस तरीके से कर पाते हैं या नहीं, यहाँ देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ 51,800 की पुट 183 के ऊपर लेना है, और टारगेट SL 150 का है, और टारगेट हमारे 300 रुपये तक के थे। अब और दिखाता हूँ मैं आपको। 219 का चौथा टारगेट अचीव हुआ, 250, 270, फिर 51,800 का, वेट, हाँ ये 51,800 का 470। यहाँ देखिए 393 से ये एक्टिव हुआ, 470 तक इसकी होल्डिंग हमने रखी। वापस से इसमें एंट्री करवाई हमने 190-200 रुपये के आसपास। अब देखते हैं, यहाँ निफ्टी का कॉल 145, 148, 157, 164। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे सेफ ट्रेडिंग का बुकिंग डलवा दिया। उसके बाद निफ्टी के अंदर जो हमने 145 से बाय किया, उसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। री एंट्री में जो 200 रुपये से हमने बाय किया, इसका 225 का टारगेट हिट हुआ, 375 तक गया, सारे टारगेट हमारे सुपर डुपर हिट रहे। फिर निफ्टी में हमने 165 रुपये से पुट दिया था, 175, 180, 230, 250, फिर 52,000 का एक पुट 423 रुपये से बाय किया। 423 रुपये से 613 रुपये तक हमने इसे अचीव किया, 423 से 682 तक। उसके बाद काफ़ी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास करते हैं, उनका पेमेंट्स हमने रिलीज़ किया। नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। बहुत हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने कैपिटल को बढ़ते हुए देखते हैं। 423 से 821 तक गया। फिर निफ्टी का जो था 165 रुपये वाला, वो 500 रुपये तक 3 गुना पैसा उसने बना के दिया। ये देखिए 190-200 रुपये, ये 3 गुना पैसा इसने बनाया। यार और क्या लेंगे आप, इतना ज़्यादा। अब ये मैंने लास्ट कब दिया था, ये 1:30 बजे के आसपास दिया। 51,500 का पुट 393 रुपये से 417, 433, और ये अपना फिन निफ्टी वाला जो मैंने सुबह दे रखा था, वो 560 रुपये गया। इसके साथ साथ हमारे स्टॉक ऑप्शंस के भी। तो इस तरीके से भैया मार्केट में हम काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका ये है। अब आप देखिए आपने कैसे मार्केट में सस्टेन करना है, काम करना है, सीखना है। लर्निंग करके सीखेंगे अच्छी बात है, नहीं तो हमारे साथ जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़िए। और ऑन डेली बेसिस जो ट्रेड्स पर मैं काम करता हूँ, वही एजुकेशनल पर्पज से मैं शेयर करता हूँ। आप लेना चाहते हैं लीजिए। अपनी किसी भी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले, बाय या सेल का बटन दबाने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर पूछना है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे ट्रेड देखा और कर लिया, उसके बाद लॉस हो गया तो फिर आप मुझे कोसेंगे कि सर ने ट्रेड दिया था। देखिए, आपको नॉलेज हो, आप सीखें, लर्निंग पर्पस से ये चीज़ें मैं शेयर ज़रूर करता हूँ, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस भी ज़रूर फॉलो करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से देखते हैं कि भैया हमारे पास निफ्टी बैंक में क्या होगा। मार्केट 51,157 के आसपास अभी कुछ क्लोजिंग आई है। यहाँ देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, सस्टेन करता है तकरीबन 51,200 के ऊपर, मार्केट अगर सस्टेन हो जाता है, तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा, ये जो सपोर्ट था
अब ये बन जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो 51,500 के लिए मेरा पहला टारगेट, दूसरे टारगेट के लिए 51,750। ये दो टारगेट कल के लिए आपको दिमाग में रखने हैं। कल हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग मूव दिए हैं मार्केट ने, तो अब थोड़ा सा बहुत खाना खा लिया, खूब दौड़ लगा ली, अब थोड़ा सा वो रेस्ट मोड पर आ सकती है, ध्यान रखिएगा। नीचे के मैं आपको टारगेट दे देता हूं। अगर मार्केट, ये लेवल है अपना 51,000, मार्केट 51,000 को अगर तोड़ता है तो आपके पास लेवल क्या रहेंगे? पहला लेवल आपके पास रहेगा 50,000, 1 मिनट, 50,850, 50,850, और दूसरा लेवल सीधे सीधे आपके पास निकल के आता है, बहुत शानदार, इसके बीच में कुछ भी अड़चन नहीं है, 50,400। सीधे सीधे मार्केट फिर आपको 50,400 के नंबर दिखा सकता है। ऊपर की अगर बात करें कि मार्केट अगर भैया फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चलता है तो लेवल्स क्या होने चाहिए? मैं मार्केट को 51,300 तक हाथ भी नहीं लगाने वाला। क्लियर? 200 के बाद जो टारगेट आप, ये रिस्की प्लेयर के लिए, आप सेफ प्लेयर्स की एंट्री कहां से बनेगी उसे समझिए। सेफ प्लेयर्स को 51,300 के ऊपर टारगेट रखना है और 51,500, 51,750, ये दो टारगेट आपको रखने हैं। कंडीशन ये है कि 51,300 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। क्लियर? चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें वन बाय वन मैं तसल्ली में समझा देता हूं। अगर कुछ भी छूट जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर सकें, रिप्लाई कर सकें। किसी भी तरीके के कोई स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप उसकी भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। क्या लेवल, एंट्री, एग्जिट क्या रहेगा वो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। और कल मार्केट साइडवेज रह सकता है, इसीलिए कल अपने कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा आपने 20% ही मार्केट में इस्तेमाल करना है और ज़्यादा नहीं। क्लियर है? बाकी ग्रुप पर मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे मैं लेवल्स डाल देता हूं और लेवल टू लेवल काम करिए और उसके बाद धमा चौकड़ी कल हम मचाने वाले हैं। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।